अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई की जो फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड होती है, जिसको हम पॉपुलरली आरबीआई बॉन्ड्स भी कहते हैं, उन बॉन्ड्स की इंटरेस्ट रेट पे बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है। और आज की वीडियो में मैं इसी के बारे में आपसे बातें करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या होती है आरबीआई बॉन्ड्स, क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल जाती है आरबीआई बॉन्ड्स को खुलवाने पर, और आखिर कौन सी इंटरेस्ट रेट अभी हमें दिया जा रहा है आरबीआई बॉन्ड्स पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले बातें कर लेते हैं आखिर क्या होती है आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स को बहुत सारे लोग पॉपुलरली आरबीआई बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो सीधे सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ही इशू किया जाता है। अब ये जो आरबीआई बॉन्ड्स होते हैं, इनको अगर हम चाहें तो किसी भी बैंक में जाकर ओपन करवा सकते हैं, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, इन सभी बैंकों में आरबीआई बॉन्ड्स हम जाकर ओपन करवा सकते हैं। अब ये जो आरबीआई बॉन्ड्स है, इसको जब भी हम ओपन करवाएंगे, ये लेजर फॉर्मेट में ही इसे ओपन करवाया जाता है। और जब भी हम इसे ओपन करवाएंगे, जिस भी अमाउंट के लिए यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस अमाउंट के अगेंस्ट में हमें एक सर्टिफिकेट ऑफ होल्डिंग दे दिया जाता है। अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बातें करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रखा गया है 1,000 रुपये और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पर कुछ भी नहीं रखा गया है। हम जितने रुपए चाहे उतने रुपए आरबीआई बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम थ्रू कैश इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ रखा गया है 20,000 रुपये। 20,000 रुपये के ऊपर अगर हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो उसको हम या तो चेक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर थ्रू फंड ट्रांसफर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब अगर इंटरेस्ट की बातें करें तो ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहां पर जो इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग होती रहती है, तो इसीलिए इसको आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एट प्रेजेंट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है 8.05%, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो पोस्ट ऑफिस की एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है उसके साथ। अब पोस्ट ऑफिस की जो एनएससी स्कीम है, वहाँ पर जितनी भी इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा उस इंटरेस्ट रेट से 0.35% यहाँ पर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। अब एट प्रेजेंट एनएससी स्कीम में 7.75% इंटरेस्ट रेट 7.70% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, तो 0.35% इससे ज़्यादा यानी कि 8.05% अभी इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है आरबीआई सेविंग बॉन्ड में। जब जब पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम की इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, ठीक उसी तरह से आरबीआई जो सेविंग बॉन्ड है उसकी भी इंटरेस्ट रेट उसके साथ साथ ही बढ़ती रहती है। आरबीआई सेविंग बॉन्ड में जो इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, उस इंटरेस्ट रेट को भी हर साल 2 बार रिव्यू करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 1 जनवरी के दिन और 1 जुलाई के दिन, और उसके बाद ही जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर तय करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर जो आरबीआई सेविंग बोर्ड होती है, उसकी जो इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट मिलती है वो भी हमें साल में 2 बार हमारी सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, 1 जनवरी के दिन और 1 जुलाई के दिन। अब जितने भी इंटरेस्ट रेट है वो 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक जितने भी हमें इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाती है वो हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है, और उसके बाद 1 जुलाई से लेकर जो 1 जनवरी तक जितनी भी इंटरेस्ट रेट हमें मिलेगी वो हमारी सेविंग अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। मतलब जो भी इंटरेस्ट है वो साल में 2 बार हमारे अकाउंट में हमें मिल जाया करती है। तो ये एक पे आउट स्कीम है, ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट हमें पे आउट के तौर पर दे दिया जाता है। अब अगर आरबीआई सेविंग्स बॉन्ड की बातें करें तो इसकी जो टेन्योर रखी गई है वो रखी गई है 7 सालों की, और ये जो 7 साल है ये फुल्ली लॉकिंग पीरियड के तौर पर काम करती है। मतलब इन 7 सालों के अंदर हम अगर चाहे भी तो इस स्कीम के तहत जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको नहीं निकाल सकते, मतलब प्री मैच्योर विड्रॉल हम नहीं ले सकते। लेकिन अगर हम एक सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए 3 स्पेशल कंडीशन रखी गई है प्री मैच्योर विड्रॉल के लिए। अगर एक ऐसी व्यक्ति है जिनकी उम्र 60 से 70 साल के बीच में है तो उनके लिए लॉकिंग पीरियड रखा गया है 6 साल। अगर उनकी उम्र किसी भी सीनियर सिटीजन की उम्र अगर 70 से 80 सालों के बीच में है तो लॉकिंग पीरियड रखा गया है यहाँ पर 5 साल। और अगर उनकी जो भी सीनियर सिटीजन है उनकी अगर एज 80 सालों से ऊपर है तो लॉकिंग पीरियड रखा गया है 4 सालों की। और ये जो 3 कंडीशन है उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो इस स्कीम के तहत जितनी भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको बीच में नहीं निकाल सकते। अब अगर टैक्सेशन की बातें करें तो इनकम टैक्स की यहाँ पर हमें रिबेट नहीं मिलती है, लेकिन अगर हमारी इन्वेस्टमेंट 7 सालों तक पूरी तरह से चलती रहती है और उसके बाद मैच्योर होती है तो हमें किसी भी प्रकार की वेल्थ टैक्स यहाँ पर पे नहीं करना पड़ता है। मतलब वेल्थ टैक्स की फुल्ली यहाँ पर टैक्स की रिबेट हमें मिल जाती है अंडर आरबीआई सेविंग बॉन्ड। आरबीआई सेविंग बॉन्ड में हमें किसी भी प्रकार की लोन की फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो पे आउट के तौर पर दे दिया जाता है, और जिस भी स्कीम में जो इंटरेस्ट है वो पे आउट के तौर पर दे दिया जाता है, वहाँ पर लोन फैसिलिटी नहीं मिलती है।
तो मेनली यही है आरबीआई की फ्लोटिंग रेट सेविंग बोर्ड। अब अगर बातें करें चेंजेस की, तो जो इंटरेस्ट रेट है उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया गया है। 8.05% इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये एक ऐसी स्कीम बन गई है जो काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी अट्रैक्टिव स्कीम अभी हो चुकी है। क्योंकि 8% इंटरेस्ट रेट किसी भी गवर्नमेंट की अगर हम बातें करें, रिकॉग्नाइज बैंक की अगर हम फिक्स डिपॉजिट की भी बातें करें, तो वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। तो आरबीआई जो फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपके लिए हो सकती है। अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो ये एक ऐसी स्कीम है जहाँ पर आप आंख मूंद कर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है वो पे आउट के तौर पर आपको मिल भी जाया करती है, और जो भी अमाउंट है वो काफ़ी सिक्योर भी रहता है। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।